वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 19 अप्रैल 2024 और 19 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस या पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व और उनके अस्तित्व और संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को ये विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 18 अप्रैल। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1982 में यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। अच्छा, इस बार के विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के विश्व विरासत दिवस की थीम है एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। क्या है थीम? एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी तक अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी 1 अप्रैल को मनाया गया है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। और अभी 4 अप्रैल को ही नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। और 15 अप्रैल को मनाया गया है विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को मनाया गया विश्व आवाज दिवस और 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस और अब 18 अप्रैल को ये विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से अभिनेता अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को देश और समाज में इनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमिताभ बच्चन। अच्छा, अभी चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अभिनेता रामचरण को सम्मानित किया है। और अभी एम ट्यूरिंग अवार्ड, इसे कंप्यूटर का नोबेल कहते हैं और ये जीता है एवी विक्टरसन ने। और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। लोकेश मुनि यह एक जैन मुनि है। और भी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है ममता जी सागर ने। ममता जी सागर यह कन्नड़ अभिनेत्री है, कन्नड़ कवियत्री यह कन्नड़ कवियत्री है ममता जी सागर और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित पहली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च की है? तो हाल ही में किसने भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च की है? तो भी सैनी इंडिया ने भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सैनी इंडिया यह खनन और निर्माण उपकरण को बनाती है और इसी ने भी अभी इलेक्ट्रिक डंप ट्रक को लॉन्च किया है। अच्छा, अभी भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को टाटा एंड एडवांस सिस्टम ने लॉन्च किया है। और अभी आयुर्वेदिक कैफे, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में खुला है। और अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और अभी भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के हंसलपुर में किया गया है। और अभी हाल ही में गुजरात के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय ने PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत जो व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता था उसको रद्द कर दिया है? तो अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने PSA 1978
के तहत जो हिरासत में व्यक्तियों को लिया जाता था, इसके तहत क्या होता था, इसके तहत जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जाता था, हिरासत में लिया जाता था, वह अपनी जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर पाता था। तो इसको रद्द कर दिया है अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है और भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। और भी जम्मू कश्मीर ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए जो प्रतीक्षा सूची बनाने का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है। अच्छा, अभी उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल सैफरॉन फेस्टिवल मनाया जाता है और ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तब आप बताएंगे गोवा में है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। इसे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहते हैं। वुलर झील ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है और जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सौरभ गर्ग, इनको भी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सौरभ गर्ग। अच्छा, अभी भारत पे ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिन नेगी को नियुक्त किया है और विप्रो ने अमेरिका की 1 यूनिट का सीईओ मलय जोशी को नियुक्त किया है। और भी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से क्रिस्टिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया। और भी डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है वंदिता कौल को। और भी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। और भी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। और भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में सच्चिदानंद मोहंती को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश में IT लैब का उद्घाटन किया है? तो हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। ये भी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे और यहीं पर IT लैब का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, उज्बेकिस्तान। हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे। अब इस IT लैब में होगा क्या? तो इस IT लैब में उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान की बात है तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद सुनते ही आपको याद आना चाहिए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में। 11 जनवरी 1966 को हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ ताशकंद में हुई थी। ये ताशकंद समझौता कराने के लिए उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद गए थे और ताशकंद समझौता कराने के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की डेथ देश से बाहर हुई? तो यही है लाल बहादुर शास्त्री और इनकी डेथ उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प ये वाराणसी के हैं और इसे भी GI टैग दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वाराणसी। अच्छा, भारत का पहला उत्पाद कौन सा था जिसे GI टैग दिया गया? तो भारत का पहला उत्पाद था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। इसे 2004 में GI टैग दिया गया था। ये प्रथम उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। अच्छा, अभी गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। अभी महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है। पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग दिया गया है और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया। और भी त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिघनाई पचरा को GI टैग दिया गया है। और अभी असम के माजुली मुखौटा को भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने 2024 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? तो अभी टाइम मैगजीन ने आलिया भट्ट को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन ने 2024 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल और क्लीनमैक्स ने मिलकर किस देश में
नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो अभी एप्पल और क्लीनमैक्स ने मिलकर अपने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अपने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स ने समझौता किया है। अब भारत की बात है तो अभी 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है अपने भारत ने। और अभी 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है अपना भारत। जो 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों की सूची है उसमें अपना देश भारत शामिल हो गया है। और अभी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले अपने देश भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस टीका बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो मेनिनजाइटिस टीका बनाने वाला पहला देश बन गया है नाइजीरिया। अफ्रीकी देश है नाइजीरिया और ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीका बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के उन 26 देशों में शामिल है जहां पर मेनिनजाइटिस का प्रकोप बहुत अधिक है और यहाँ पर अब मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीका बना दिया गया है। अब नाइजीरिया की बात है तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोल अहमद टिनूबा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए कल का रिवीजन। अभी 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। और अभी शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा इनको कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी भारत के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सबसे व्यस्त शीर्ष 10 एयरपोर्टों में स्थान हासिल किया है। और अभी स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और भी भारत पे ने नलिन नेगी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और भी केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने पे शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। और भी हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला स्टेडियम। अभी महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किन्हें IMF के एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।